हे प्रभु, अपने भक्तों की आशा पूरी कर कि तेरे नबी विश्वस्त प्रमाणित हों। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इस्राएल की सुधि ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब हमको प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज जब हम इस पवित्र वेदी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रभु से आशीष कृपा मांगने के लिए, उनके तमाम वरदानों के लिए धन्यवाद देने के लिए, आइए आज हम विशेष रूप से पुनः उनको कोरोना महामारी से ग्रसित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस महामारी की जल्द से जल्द समाप्ति हेतु भी हम प्रभु से प्रार्थना करें। और साथ ही साथ जितने कोई इस महामारी के कारण परिवारीय और धार्मिक क्रियाकलापों में, दैनिक क्रियाकलापों में भाग लेने से वंचित हैं, हम सभी माता पिता भाई बहनों को भी याद करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु जो सबको जानता है, सब कुछ को जानता है, वह सबों की प्रार्थनाओं को सुने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। आइए हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के पूर्व अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें, ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो सकें और इस पवित्र यूखरिस्ट में योग्य रीति से भाग लेने के योग्य बन पाएं। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अफसोस करता हूँ। इसलिए मैंने हमारी मरियम से सब सद्दूत और सत्संगों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वाक्य 12 से 20। पाठ का मुख्य विषय है, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोग यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं।
यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तो सुनने की कृपा कर। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन, मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आंख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। कुछ नारियां यीशु के साथ थी जो अपनी संपत्ति से उसका सेवा सत्कार करती थी। यीशु नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। 12 प्रेरित उसके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अद्भुत निकले थे, हेरोद के कारिंदा मूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य स्त्रियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रीस्त की जय। आज हम जो विश्वास लेकर के जी रहे हैं, यह एक ख्रिस्तीय होने का गौरव करते हैं। वह सब यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के कारण ही संभव हो रहा है। आज जो कलीसिया की विस्तार होते हुए हम देखते हैं, जो कलीसिया प्रारंभ में थी एक छोटी कलीसिया, अब वह धीरे धीरे बृहद रूप धारण कर चुका है। ये सब इस कारण से संभव हो पाया है क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया है। आज हम इन्हीं सारे बातों को आज के पहले पाठ में सुनते हैं। कोरिन्थ वासियों को संत पौलुस अपने पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, तभी हमारा विश्वास कायम है। यदि यीशु ख्रिस्त जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। और आज जो कुछ हम इस संसार में देख रहे हैं, ईश्वरीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, धर्म प्रचार के कार्य हो रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, यह सब तभी संभव है जब यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में है, विद्यमान है, पुनर्जीवित है। बहुत बार हमारे मन और हृदय में भी हम इसी प्रकार के संकोच में, इसी प्रकार की धारणाओं में जीवन बिताते हैं। बहुधा हम यही सोचते हैं और अपने क्रियाकलापों के माध्यम से हम यही दर्शाना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। बहुत बार हमारे मन और हृदय में संकोच उत्पन्न होते हैं, हम संदेह करते हैं ईश्वर की कृपाओं पे, ईश्वर के आशीषों पर, और इसलिए हम यह तक कहते हैं पता नहीं ईश्वर है या नहीं, हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है। आज इस पाठ के माध्यम से संत पौलुस हम प्रत्येक जन को, प्रत्येक ख्रिस्तीय विश्वासियों को यह बतलाना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में है, पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ है, जो हमारे हर एक क्रियाकलापों में हमें सहायता प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु के शिष्यों के साथ साथ बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो यीशु को और उनके शिष्यों को अपनी संपत्ति के माध्यम से उनका सहायता या उनकी सेवा सत्कार करते थे। आज कुछ ऐसी स्त्रियों की चर्चा या उनके बारे में कहा गया है जो यीशु के जीवन में आकर के उनके ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ रहे, उनके हर एक दुख और तकलीफों में भी साथ रहे, उनका भरपूर सहयोग दी। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस क्रूस रास्ता को याद करें जहां पर यीशु के शिष्यगण भयभीत होकर के भाग गए थे, यीशु को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन स्त्रियां यीशु के साथ साथ चली, उनके दुख और सुख में सहयोग दी। और पुनरुत्थान के बाद भी हम यही पाते हैं कि सबसे पहले स्त्रियां यीशु के कब्र के पास जाती है कि कब्र कैसा है, उसका लेखा जोखा लेने के लिए। आज
इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें यही बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर के राज्य में सब कोई एक समान है। ईश्वर की दृष्टि में सब कोई को ईश्वर समान मात्रा में प्यार करता है, समान मात्रा में क्रियाकलाप को संपन्न करने का वरदान दिया है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीषों की कृपा दे, ताकि हम सभी कोई मिलजुल कर ईश्वर के राज्य की स्थापना करने में, उसके विस्तार करने में अपना भरपूर सहयोग दें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के लिए ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सब के लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो, ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु शंकर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अवतार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की विशुद्धि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें अवर सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने। हरीशों के माता दिव्य कुमारी मरियम, देश गढ़ा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा अपनिगान कर सके, तेरे पुत्र के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समारोह तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर एक साथ पिता परमेश्वर से हुई उत्तम प्रार्थना को करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
हे ईश्वर की मेहने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेहने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेहने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे और हम प्रत्येक जन जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे ईश्वर, कैसा अनुपम है तेरा प्रेम। तेरे पंखों की छाया में मानव संतान आश्रय लेती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। फ्रांसिस, पवित्र कैथोलिक कलीसिया और आज के मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, हमेशा की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे आदि में किया आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे थोड़ी माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जॉन मेरी वियानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे मृत विश्वासियों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।